हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। यानी कि बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायलॉग राइटिंग के बारे में। डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, संवाद किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। हम प्रतिदिन किसी न किसी प्रयोजन के लिए आपस में बातचीत करते हैं। बिना बातचीत अथवा संवाद के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। अपने घर में हम माता पिता, भाई बहन तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करते हैं। यदि हम बातचीत करने के बजाय चुप रहते हैं तो लोग समझते हैं कि हम उनसे नाराज हैं। आज हम दूरदर्शन, सिनेमा, नाटक आदि पात्रों को संवाद करते देखते हैं। साहित्यिक विधा कोई भी हो, जैसे कहानी, उपन्यास, स्मृति लेख आदि, सभी संवाद के माध्यम से मूर्त रूप पाती हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य की बातचीत को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। और जब हम इसको लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसको कहते हैं संवाद लेखन। तो आइए बच्चों, जानते हैं संवाद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली और महत्वपूर्ण बात, संवाद लिखने से पहले विषय तथा परिस्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, संवादों की भाषा सरल, सरस और भावानुकूल होनी चाहिए। तीसरा, वाक्य लघु होने चाहिए तथा संवाद क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। चौथा बच्चों, संवाद लिखते समय दो व्यक्तियों की आयु एवं शिक्षा का भी पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। पांचवी बात है बच्चों, संवाद लेखन में रोचकता का भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, अब हम संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं जिनसे आप सीख पाएंगे कि आप एक अच्छा संवाद लेखन कैसे लिख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इसका शीर्षक है बच्चों, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के संबंध में दो विद्यार्थियों में संवाद हो रहा है। तो बच्चों, ये विद्यार्थी है पवन और रमन। आइए शुरू करते हैं इनके आपस के संवाद को। पवन कहता है, रमन तुमने कौन कौन से खेलों में नाम दिया है। रमन, 200 मीटर की दौड़, खो खो, कबड्डी, साइकिलिंग और टेबल टेनिस में। पवन, अरे तुम तो सभी खेलों में उस्ताद हो। रमन, नहीं, हमारी कक्षा से खो खो और टेबल टेनिस का किसी ने नाम नहीं दिया था, इसीलिए क्लास टीचर ने मेरा नाम लिख दिया। पवन कहता है, अच्छा है। रमन, और तुम किस किस खेल में भाग ले रहे हो। पवन बताता है, हमारी कक्षा में सबको 3-3 खेलों में भाग लेना जरूरी है। मैं क्रिकेट, फुटबॉल और कैरम में भाग ले रहा हूँ। रमन, क्रिकेट के तो तुम कप्तान हो। पवन, तो प्रैक्टिस में आज शाम को आ रहे हो। रमन कहता है, सर ने सभी को दोपहर बाद रुकने के लिए कहा है। पवन कहता है, ठीक है, तो मुझे भी दोपहर को रुकना है। दोनों आपस में कहते हैं, ठीक है, तो स्कूल के बाद मैदान में मिलते हैं। तो बच्चों, ये दो दोस्तों के मध्य में क्या था, आपस में संवाद था। अब देखते हैं एक दूसरे संवाद लेखन को। दीपावली मनाए जाने के संबंध में मित्रों में संवाद। तो बच्चों, जो संवाद हो रहा है, जब उसको लिखते हैं तो हम उसका नाम लिखने के बाद देखिए 2 बिंदी लगाई गई हैं, यानी कि ये उसके द्वारा कहा गया कथन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, विजय कहता है, इस बार दीपावली मनाने का मजा नहीं आया। सुयश कहता है, क्यों, मैंने तो खूब मजे किए। विजय कहता है, दीपावली से 3 दिन पहले की वर्षा ने तो सब चौपट कर दिया। दुकानदार भी रो रहे थे, न मिठाइयां बिकी न पटाखे। सुयश कहता है, यह बात तो है, दीपावली के दिन भी देखो कितनी वर्षा हो गई थी। मेरे छोटे चाचा जी न आते तो मेरी दीपावली भी सूखी हो जाती। चाचा जी खूब पटाखे लाए थे, हम सब ने खूब पटाखे चलाए। विजय कहता है, पटाखे महंगे कितने थे। मैं पिताजी के साथ बाजार गया था, पिताजी तो खरीदने वाले थे, मैंने ही मना कर दिया। दीपावली पर वैसे ही कितना खर्चा हो जाता है, पिताजी तो नौकरी करते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पिताजी का तो व्यापार है। सुयश कहता है, पिताजी भी पटाखे तो ले आए थे, पर मजा चाचा जी के साथ ही आया। पिताजी भी बता रहे थे कि इस वर्ष पटाखे और मिठाइयाँ महंगे थे। विजय कहता है, पटाखे चलाना धन को व्यर्थ करना है, थोड़ी देर का कानफोड़ शोर लाखों रुपए फुकवा देता है। इससे अच्छा तो यही है कि दीपावली के दिन निर्धनों को भोजन करा दिया जाए। सुयश कहता है, तुम हमेशा नई नई बातें सोचते हो। मुझे भी अब लग रहा है कि 1000 रुपयों के पटाखे चलाने से अच्छा था यदि किसी निर्धन की मदद कर देते। विजय कहता है, अगली बार ऐसा ही करेंगे। तो बच्चों, अगला है देखिए, उपहार में मिली पुस्तक के संबंध में 2 सखियों के संवाद। तो बच्चों देखिए, एक सखी है सरिता, दूसरी प्रिया। वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। सरिता कहती है, जन्मदिन पर तुम्हें सबसे अच्छा उपहार क्या मिला। प्रिया कहती है,
दीपा ने समय की शतरंज पर पुस्तक दी थी, मुझे वही सबसे अच्छा उपहार लगा है। सरिता, उस पुस्तक में ऐसा क्या है? प्रिया, वह कविताओं की पुस्तक है, उसके कवि सुदर्शन मलिक हैं। यह उनका पहला कविता संग्रह है। उनकी भाषा सरल है, छोटी छोटी कविताएं हैं, उसमें राष्ट्रीय भावना, सांप्रदायिक एकता, पर्यावरण सुरक्षा आदि विषयों से संबंधित कविताएं हैं। इन्हें पढ़कर मुझे लगा इन कविताओं के विषय तो हमारे आसपास के ही हैं, उनके भाव भी स्पष्ट हैं। सरिता, तो सरिता कहती है मुझे भी पढ़ने के लिए दे देना। प्रिया, इन कविताओं को पढ़कर तुम्हें भी कविता लिखने की प्रेरणा मिलेगी। सरिता, कल पुस्तक अवश्य ले आना। प्रिया, तो प्रिया कहती है अवश्य। तो बच्चों, आपने देखा संवाद सरिता और प्रिया के बीच में, और उसको किस प्रकार लिखते हैं आपने यहाँ पे देख लिया है। अब हम एक चौथा उदाहरण देख लेते हैं। दिल्ली के बढ़ते हुए अपराधों को लेकर दो बुजुर्ग लोगों के बीच में हुआ संवाद। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं आपने आज का अखबार पढ़ा? मिस्टर जैन कहते हैं हाँ पढ़ा था, पता नहीं शहर को क्या होता जा रहा है। मिस्टर वर्मा कहते हैं पहले ऐसा तो कुछ नहीं होता था, आजकल तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। तब मिस्टर जैन कहते हैं घर से बाहर क्या, आज तो हम घर पर भी सुरक्षित नहीं है। मिस्टर वर्मा कहते हैं हाँ, हमारे पड़ोस में हुई दिन दहाड़े चोरी। मिस्टर जैन कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो केवल चोरी ही हुई, हमारे यहाँ तो पति पत्नी की हत्या करके चले गए। मिस्टर वर्मा, तो मिस्टर वर्मा कहते हैं पता नहीं हमारी पुलिस क्या कर रही है। तो मिस्टर जैन जवाब देते हैं मिस्टर वर्मा, यह हमारे समाज में बढ़ती हुई गंदगी का परिणाम है। यह काम सिर्फ पुलिस नहीं कर पाएगी, हम सभी को साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। तो बच्चों, आपने मिस्टर वर्मा और मिस्टर जैन के बीच ये संवाद देखा। अब आइए देखते हैं बच्चों, समुद्र के किनारे बैठे 7-8 वर्ष के बालकों में संवाद। जो छोटे छोटे दो बच्चे बातें कर रहे हैं जो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। जसप्रीत, वो कहती है हम गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता रहता है। बाबूजी बताते हैं कि वाहे गुरु भगवान का नाम है। डैनी, मेरे डैडी तो कह रहे थे ईसा मसीह सबसे बड़े हैं, हम चर्च में गॉड की प्रार्थना करते हैं। असलम, तो असलम कहता है मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह सबको पालते हैं, मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। कपिल कहता है हमारे तो कई भगवान हैं, सबके अलग अलग मंदिर हैं, कोई शिव जी का मंदिर है तो कोई विष्णु जी का, कोई दुर्गा का मंदिर है तो कोई राम और कृष्ण का। जिस प्रकार हिंदू इन सबको पूजते हैं उसी प्रकार मुस्लिम, सिख, ईसाई भी अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, सबका भगवान एक है, उनके नाम अलग अलग हैं। जसप्रीत कहता है हम सब मिलकर एक ऐसा पूजा घर बनाते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आकर पूजा कर सके। असलम कहता है तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। डैनी कहता है चलो आज एक ऐसा ही सुंदर पूजा घर बनाएं। तो बच्चों, आपने देखा कि छोटे बच्चों ने किस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर सी बातचीत यहाँ पे की, एक सुंदर सा संवाद लेखन आपने यहाँ पे देखा। आइए बच्चों, अब देखते हैं एक और उदाहरण। रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते पति और पत्नी में क्या क्या संवाद हो रहा है। तो पत्नी कहती है मैंने कहा था चलने से पहले फोन कर लीजिए, पूछताछ कार्यालय से पता चल जाता गाड़ी कितनी लेट है, इतनी सर्दी में प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे किस प्रकार बिताएंगे। पति कहता है तुम्हारे सामने तो फोन किया था, कोई उठा ही नहीं रहा था, कितनी देर तक प्रतीक्षा करता, गाड़ी पहुंचने का समय भी तो हो गया था। पत्नी, रेल विभाग के कर्मचारी अवसर मिलते ही सो जाते हैं, आखिर है तो इंसान ही, 4 बजे भोर तक कौन जाग सकता है। पति कहता है सीमा पहली बार चेन्नई गई है, इतनी दूर से आते आते गाड़ी लेट हो ही जाती है, इतनी लंबी यात्रा से वह थक गई होगी। पत्नी, वह कक्षा के अन्य बच्चों के साथ है, बच्चों को थकान नहीं होती, यात्रा करके तो वे आनंदित होते हैं। पति, चलो चलकर कॉफी पीते हैं, समय भी बीत जाएगा और ठंड से भी बच जाएंगे। तो बच्चों, आपने यहाँ संवाद देखा पति और पत्नी के बीच। आशा करती हूँ कि आपको ये संवाद और संवाद लेखन अच्छी से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लें। तो बच्चों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य की बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद में वाक्य लघु तथा क्रमबद्ध रूप में होने चाहिए। साहित्यिक विधा जैसे कहानी, उपन्यास, स्मृति, लेख आदि सभी संवादों के माध्यम से मूर्त रूप पाती हैं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इनका अभ्यास करते रहिए।